स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम डिस्कस कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन 5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया वहां हमने डिस्कस किया कैसे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड थिंग हमने वहां पर डिस्कस की एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, जिसमें हमें इंटरवल गिवन होते हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब हम समझ चुके थे कि जो भी मेरे पास एंटायर फंक्शन, जो फंक्शन का एंटायर डोमेन है, उसमें कहा मेरा फंक्शन मैक्सिमा होगा वो हम डिसाइड करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर पहले हम कुछ अपने जनरल स्टेप्स बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने अपने लोकल मैक्स के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के लिए किया था, वैसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम अपने स्टेप्स की बात करें यहाँ पर, तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहला काम अगेन वही करना है, हमने अपना क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। क्या करना है, एफ डैश एक्स। स्टेप सेकंड अगेन एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे अपने एक्स इक्वल टू ए बी एंड सी, इस तरह से कुछ। अब जो आपका स्टेप थर्ड होने वाला है वहां हम करते हैं टेस्टिंग। क्या करते हैं वहां पर हम, टेस्टिंग। ये हमारा होता है यहाँ पर स्टेप थर्ड। अब यहाँ पर आप देखें टेस्टिंग करने के दो तरीके हमारे पास। कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला हो तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या हो कहते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड हो तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखें यहाँ पर दोनों किस तरह हम यूज करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू जो भी हमारे पास होती है, लेट्स से ए बी एंड सी, यहाँ पर हम करते हैं साइन चेक ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन लिखते हैं, लेकिन किस तरह से, एक बार हम चेक करते हैं उसके लेफ्ट में और एक बार हम चेक करते हैं उसके राइट में। मतलब जो मेरे पास वैल्यू आई है ए, लेट्स से मेरे पास कोई वैल्यू थी टू थी, तो अब क्या करना है हमें, हम 2 के लेफ्ट में एक वैल्यू पर चेक करेंगे एंड 2 के राइट में एक वैल्यू पर साइन चेक करेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई भी साइन आ रहे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पर अपने कोई भी अपने नाम दे दिए हैं कि मेरे पास एक वैल्यू थी 2 के लेफ्ट में मैंने एक वैल्यू उठाई 1, 2 के राइट में मैंने एक वैल्यू उठाई 3, और इस तरह के हमारे पास कुछ साइन कॉम्बिनेशन आते हैं, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। अब यहाँ पर जो आपके पास साइन कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, यही चीज हमारे डिसाइड करेंगे कि मेरा फंक्शन किस वैल्यू पर मैक्सिमा है एंड किस वैल्यू पर मिनिमा है। तो अब अगर हम बात करें कि लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, तो जो मेरा कर्व होने वाला है वहां पर, वो होने वाला मेरा वहां पर मैक्सिमा। अगेन अब जो मेरा पास पॉइंट है वो लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, तो वो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से मिनिमा। अगेन अब वो दोनों साइन या तो पॉजिटिव है या तो दोनों साइन नेगेटिव है, इसे हम कह देते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। क्या कहते हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अब अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हमारा वो पॉइंट होता है जिसपे कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर लेता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कुछ इस तरह, तो यहां से अगर हम बात करें ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ इस तरह, यहाँ से जो हमारा यहाँ से नेचर इसका चेंज हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। फिलहाल इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी मेरे पास लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव मैक्सिमा, लेफ्ट में नेगेटिव पॉइंट राइट में पॉजिटिव मिनिमा, और अगर दोनों साइन सेम आते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, वहां ना मैक्सिमा होगा वहां ना मिनिमा होगा। और अगर हम कह रहे हैं मैक्सिमा, दैट मींस एक्स इक्वल टू ए मैक्सिमा है, और जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू वो एक्स इक्वल टू ए फंक्शन में रखने पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, किसकी बात करेंगे हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है उसको, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करना है, जो अपने पॉइंट निकाले ए बी एंड सी उन पे चेक करना है। अगर एफ डबल डैश ए मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव जो मैंने निकाला है, अगर ए का उसका साइन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर अगर हम कह रहे हैं बी पर मेरा साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, या फिर हम कह रहे हैं वो अगेन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो सी पर साइन आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आता है साइन डबल डेरिवेटिव का, क्या कह रहे हैं हम, डबल डेरिवेटिव पे साइन अगर नेगेटिव आता है तो वो मेरा यहाँ पर हो जाता है मैक्सिमा। क्या हो जाता है यहाँ पर, मैक्सिमा। अगर मेरे पास साइन पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां पर हम उसका नाम दे देते हैं मिनिमा। अगेन अब अगर वहां पर मेरा फिर से 0 आ जाता है तो उसे हम क्या देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। क्या कहते हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, इस तरह से कुछ। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व इनसे कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखें तो वो पूरा क्वेश्चन हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमने सेकंड पार्ट लिया, सो दैट हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ सके। देखिए यहाँ पर बड़ा इजी है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास,
स्टेप 1 एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना था। क्या करना था? एफ डैश एक्स को निकाले करना। एक्स के ऊपर डेरिवेटिव कितना? 3x स्क्वायर माइनस 3x का 3 एज इट इज रहने वाला है, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें क्या करना है? स्टेप 2 में उसको 0 रखना है। स्टेप 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर 0 रखें 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 यहाँ से कॉमन ले आप, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 को इधर डायरेक्ट लेके जाएंगे 0 हो जाएगा एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से कुछ। तो अब देखें यहाँ से मैंने एक्स की दो वैल्यू निकाली है, एक आई प्लस 1 एक आई माइनस 1। अब हमें चेक करना है यहाँ पर। तो देखें आप अपने अब यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इससे हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा साइन, एक लेफ्ट में एक राइट में एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेचर, इस तरह से कुछ। तो हम पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट है पहला हमारे पास एक्स इक्वल टू प्लस 1। तो साइन हमें चेक करना है एफ डैश एक्स का। किसका चेक करना है? साइन एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश हमारे पास ये इस तरह से कुछ 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से कुछ। तो अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट में। पहले हम क्या बात कर रहे हैं? लेफ्ट में। तो 1 के लेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, 1 के लेफ्ट में क्या है? ये मेरे पास नंबर लाइन इस तरह 1 या 0 या 2। तो 1 के लेफ्ट में 0 है, क्या हमारे पास 0। तो अगर मैं 0 इसमें रखूं तो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 तो हट जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट में मेरे पास साइन आने वाला है नेगेटिव। किस तरह का साइन आने वाला है? नेगेटिव। अगेन राइट की बात करते हैं। राइट में मेरे पास है 2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, तो माइनस 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ इस तरह कुछ लाइन हम आगे बढ़ाए थोड़ी, -1 -2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन एफ डैश एक्स की, कहां पर? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कौन है? -2। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन 4, देन 4 माइनस 1 3। तो लेफ्ट में मेरे पास कैसा साइन आ रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं राइट की। तो राइट में हमारे पास पॉइंट क्या है? -1 के 0। अब मैं 0 अगर यहाँ पर पुट करूं, 0 स्क्वायर -1 दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव, इस तरह से कुछ। तो अपने साइन चेक करने के बाद अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, तो क्या हो गया हमारे पास? मिनिमा। अगेन राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, तो क्या हो गया हमारे पास? ये मैक्सिमा। तो देखिए आप यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके इजीली हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, किस पॉइंट पर। अब अगर हम यहाँ पर अपना लगाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए? डबल डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। क्या कर रहा है? डबल डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो दिया आया था, अगर डबल डिफरेंशिएट में करूं यहाँ पर तो देखिए आप कितना आ जाएगा? 3 to 6x। यहाँ पर आप देखें 6x माइनस 0, तो यहाँ पर मेरे पास आया 6x डबल डिफरेंशिएशन। अब हमें चेक करना है पॉइंट पर। तो अगर मैं चेक करूं एफ डबल डैश 1 पर, किस पर चेक कर रहे हैं? यहाँ पर 1 पर। तो आप देखें कितना आएगा? 6 इंटू 1 6, ये आ रहा मेरे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन एट 1 पॉजिटिव आ रहा, दैट मीन्स पॉजिटिव के लिए हमने क्या साइन बताया था? मिनिमा। अगेन -1 के लिए अगर मैं चेक करूं यहाँ पर -1 के लिए, तो -1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूं मुझे मिलेगा 6 इंटू -1, यहाँ जाएगा मेरे पास -6, ये -6। अब नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव के लिए क्या बताया था हमने यहाँ पर? यह है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव के लिए बताया था हमने यहाँ पर मैक्सिमम। देखिए आप यहाँ पर बड़ा इजी था पता लगाना। जस्ट आपने क्या करना है? डबल डिफरेंशिएट करके साइन चेक कर लेना है। साइन से हम यहाँ पर कंक्लूड कर पाएंगे, रिजल्ट अपना बता पाएंगे कि वो हमारे पास मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट प्रीफर करेंगे। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया प्रूव करो ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो देखिए बड़ा इजी, हमने कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें अगर, तो पहला स्टेप होता है हमारे पास डिफरेंशिएट करना। एफ डैश एक्स अगर हम निकालें यहाँ पर तो आएगा e की पावर x। नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना, स्टेप 2। एफ डैश एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, दैट मीन्स e की पावर x इज इक्वल टू 0। अब आप अगर ध्यान दें e की पावर x इज इक्वल टू 0, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू आप रख सकते हैं जिसकी वजह से मेरा फंक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब e की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 2.71 समथिंग। अब इसकी हम एक ऐसी पावर रखें जिसकी वजह से आंसर मेरे पास 0 हो जाए। तो अगर हम पावर 0 भी रखते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास 1 आती है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए x इज इक्वल टू 0 हो। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकाल पाऊंगा। दैट मीन्स x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें मेरा फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। अगेन जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप log x गिवन है, मुझे क्या गिवन है? log x। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे आपको मिलेगा 1/x एंड देन जब आप इसको आप 0 पुट करेंगे तो अगेन यहाँ भी जो x की वैल्यू आने वाली है वो सोल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ भी हम सेम बात लिखेंगे कि क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि फंक्शन ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। अब देखते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स।
तो अब अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखें यहाँ से कैसे फॉलो करना है। स्टेप 1 में हमें अपनी दो चीजें लिखनी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कुछ रिप्लेस ऑफ वेरिएबल, मतलब हमें जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा। जो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाएंगे वो हमारे पास कम से कम नहीं तो दो वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा होगा, तो उसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप में जब हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज का प्रोसेस है, हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना डेरिवेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम चेक करेंगे, चेक करने के तरीके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में से जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन में एक प्रूफ वाला पार्ट होता है या फिर हमें कोई वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करनी होती है, तो लास्ट पार्ट में हम वो वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के साथ कि कैसे हम डील करने वाले हैं। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 देखें तो हमारे पास सभी एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो हम 13 करते हैं, बाकी 3 आप ट्राई कीजिएगा। देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है फाइंड टू नंबर्स। फाइंड टू नंबर्स तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट वन इज एक्स, सेकंड वन इज वाई। ओके, हुज सम इज 24। तो सबसे पहला काम गिवन क्या है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन में, उनका सम कितना हमारे पास 24। इसको आप कुछ नाम दे दे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है यहाँ तक। अब हमने पहले यहाँ काम कर लिया अपना, हुज इक्वेशन इज 24। अब क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराना है, तो अब एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल, एज लार्जर एज पॉसिबल, मतलब जो प्रोडक्ट आने वाली है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। मतलब हमें प्रोडक्ट जो है इनकी मैक्सिमाइज करानी है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बी मैक्सिमाइज। क्या मैक्सिमाइज कराना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम देते हैं पी। क्या नाम देते हैं यहाँ पर पी, तो पी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू वाई, इस तरह से कुछ। अब देखिए अब हमने बात क्या थी, रिप्लेस ऑफ वेरिएबल, मतलब जो हमारे पास फंक्शन आया है वो एक्स और वाई की दोनों ही टर्म्स में है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें सिर्फ एक के टर्म्स में चाहिए, या एक्स या वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन का आप यूज करें, उससे कन्वर्ट कर दें यहाँ पर। तो देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन की मदद से वाई में क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, इस तरह से कुछ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर है 24, इस तरह से कुछ, ठीक है यहाँ पर। तो अब देखिए कन्वर्ट किस में हो चुका है मेरे पास 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से कुछ, समझ में यहाँ पर बात। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना डेरिवेटिव निकालना, तो यहाँ पर हम निकालते हैं dp बाई dx किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर देखिए आप इसका डेरिवेटिव करना है 24x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस तरह से कुछ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे अगर हम dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 24 एंड देन आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 12। तो अगर देखें यहाँ पर x की वैल्यू हम 12 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, टेस्टिंग करनी है, हमें क्या करनी है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर या तो फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे या फिर सेकंड ऑर्डर, इजी सेकंड ऑर्डर होता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम लिखा है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले सेकंड ऑर्डर के लिए डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करते हैं यहाँ पर d2p बाई dx2, इसका डबल डिफरेंशिएट अगर मैं करूं यहाँ पर तो 24 क्या है यहाँ पर 24 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर बचेगा डायरेक्टली -2। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें जो मेरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, d2 बाई dp2 जो मेरे पास ये आता है एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल आ रहा है -2 के, मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव। और जब भी मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव निकल कर आता है, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज हैंस, फंक्शन इज मैक्सिमाइज, हैंस फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 के लिए जो मेरा फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन है यहाँ पर मैक्सिमा। अब हमने चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू 12 पर होने वाला है, तो अब हम फाइनली वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेस्टिंग हो चुकी है हमारे पास, वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें करनी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में मुझे किस चीज की वैल्यू निकालने को कहा गया था, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मुझे लार्जर कराना है, तो p इज इक्वल टू मेरे पास था यहाँ पर x ब्रैकेट में 24 माइनस एक्स, इस तरह से कुछ। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x इंटू 24 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स कितना मेरे पास 12, इस तरह से कुछ। x की वैल्यू यहाँ पर 12 है मेरे पास, तो 12 इंटू 24 माइनस 12 एंड देन फाइनली मल्टीप्लाई आ जाएगी मेरे पास 144। और अगर आप देखें यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो x इक्वल टू अगर 12 है तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12। तो इस तरह आप चारों बाकी 3 क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पास। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 17th, 18th एंड 19th 3 क्वेश्चन है हमारे पास 2D फिगर के ऊपर बेस्ड। जैसे हम 19 कर रहे हैं क्वेश्चन देखें, बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन एक आंसर शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल। अब देखें आप यहाँ पर मुझे कहा गया गिवन फिक्स सर्कल, ठीक है, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो क्वेश्चन में देखें आप, पहले मुझे कहा गया एक मेरे पास सर्कल है जिसके अंदर रेक्टेंगल्स बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है उन रेक्टेंगल्स में जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो साथ में मुझे और क्या कहा गया कि इसकी जो रेडियस होने वाली है वो मेरे पास फिक्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं एक
स्क्वायर, अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ एक ट्राइंगल की तरह देखूं तो इसकी जो मेरे पास हाइपोटेनियस होने वाला है वो कितना हो जाएगा 2r। लेट से हमारे पास ये इसकी लेंथ हो जाती है l, इसकी ब्रेथ b। ठीक, तो अब देखिए आप मुझे गिवन क्या है, अगर आप मैं यहाँ से गिवन इक्वेशन अपनी बनाऊं तो मुझे जहां तक लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये चीज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊं, लेट से दिस इज ओ ए बी सी डी, अगर मैं ए सी डी में इन ट्राइंगल ए सी डी अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से एक इक्वेशन बना चुका हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है आप बताएं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि मुझे एरिया मैक्सिमाइज कराना है, सबसे पहली बात एरिया मैक्सिमाइज कराना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टू मैक्सिमाइज, टू बी मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज कराना है यहाँ पर एरिया, लेट्स से ए नाम दे दें यहाँ पर। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया के लिए अगर आप देखें यहाँ पर तो ए इज इक्वल टू, अब लेंथ एंड ब्रेथ, फिर से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले पर एक्सचेंज वेरिएबल करने वाले हैं, या तो एल को बी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर बी को एल की टर्म्स में। तो आप यहां से देखें एक बार, अगर अच्छा एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे कोई फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमाइज कराना है, मुझे क्या कराना है, कोई फंक्शन एफ एक्स मुझे फंक्शन मैक्सिमाइज कराना है, तो अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करा दूं, अगर मैं एफ एक्स की जगह एफ एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करा दूं तो एफ एक्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज मेरे पास हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं एल या बी की वैल्यू निकालता हूं तो वो अंडर रूट में आएगी और मेरी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने फंक्शन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखें यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं, लेट से बी स्क्वायर की लिखते हैं यहाँ पर। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर लिख रहे हैं तो मुझे मिल जाएगा 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस तरह से कुछ। देखें आप, सिंपल हो गया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ चुका मेरे पास, ए स्क्वायर का नाम यहाँ पर कुछ दे देते हैं, लेट्स से जेड। क्या नाम दे दिया हमने ए स्क्वायर को यहाँ पर, जेड। तो हम निकालते हैं यहाँ पर हम डी जेड बाई डी एल, क्या करते हैं यहाँ पर डी जेड बाई डी एल। तो देखिए आप यहाँ पर पहले आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करके 4 एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल की पावर 4। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकाले अगर हम, ठीक है आप, तो यहाँ पर आपका आएगा 4 एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा यहाँ पर 2l, ठीक, माइनस एल की पावर 4 का कितना आ जाएगा 3l की पावर, सॉरी 4l की पावर 3, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमन वगैरह ले ले, तो अगर मैं यहाँ से 4l कॉमन ले लूं, मेरे पास अंदर देखिए क्या बचेगा यहाँ से आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर, इस तरह से कुछ 2r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको जीरो पुट कर देंगे। पुटिंग डी जेड बाई डी एल इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जीरो पुट कर दूं, देखें मुझे आप क्या मिलेगा 4l ब्रैकेट में 2r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर चेक करें तो 4l की वैल्यू तो 0 होगी। तो अगर यहाँ से मैं कहूँ 4l इक्वल टू 0 या फिर l इक्वल टू 0, एल इजिकल टू 0 क्या किसी रेक्टेंगल की लेंथ 0 हो सकती है? तो ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। एल इजिकल टू 0 नहीं होगा। अब यहां से चेक करते हैं हम 2r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इजिकल टू 0। यहां से हम कह सकते हैं एल स्क्वायर इजिकल टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी अंडर रूट 2r स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट के अंदर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो एल की वैल्यू यहां से निकल के आई है रूट 2r, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शन मैक्सिमाइज कराने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाऊं तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। मैं इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर 4r स्क्वायर 4 टू 8r स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है d2z बाई dl2। यहाँ पर मेरे पास 4 टू 8r स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं l को देखो, यहाँ पर अगर मैं l का डेरिवेटिव करूँ तो कितना आएगा 1 आएगा माइनस 4। अब यहाँ पर l क्यूब का डेरिवेटिव आप करेंगे 3 बाहर आ जाएगा तो 4 3 12 l स्क्वायर इस तरह से कुछ। तो आप देखें यहाँ पर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुका हूँ। अब क्या करना है मुझे, एल इज इक्वल टू रूट 2r पर मुझे इसके पर चेक करना है। तो यहाँ पर रखूं अगर मैं डी स्क्वायर जेड बाई डी एल स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू रूट 2r, तो आपने जस्ट वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू नहीं, आपने जस्ट उसका साइन चेक करना। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं रूट 2r तो एल स्क्वायर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r स्क्वायर और 12 टू 24, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस 16 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा माइनस 16 आ रहा होगा। दैट मींस मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। हेंस एरिया इज मैक्सिमम एट एल इज इक्वल टू
√2r। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हमने अपने डेरिवेटिव टेस्ट करके यहाँ तक हमने बता दिया है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके कि हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम है एट l इक्वल टू √2r। अब क्वेश्चन में प्रूफ वाला पार्ट गिवन है कि वो जो हमारे पास होगा वो स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका, जस्ट हमें लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल दिखानी होंगी। तो देखिए यहाँ पर लेंथ की मेरे पास ये वैल्यू आई है, मेरे पास एक गिवन इक्वेशन थी। जब भी आप प्रूफ वाला पार्ट या वैल्यू वाला पार्ट करेंगे तो आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई थी वो कुछ इस तरह थी, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप l की वैल्यू पुट करें तो आपको देखिए b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा √2r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करें, √2 का स्क्वायर 2, r स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, देन फाइनली आ गया हमारे पास 2r स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है 2r स्क्वायर, दैट मींस b आ गया मेरे पास √2r। इस तरह से कुछ। तो आप देखें यहाँ पर l और b की वैल्यू मेरे पास सेम आई है, दैट मींस ये मेरे पास किस तरह का एक ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो चुका है, एक स्क्वायर हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास फंक्शन है वो मैक्सिमाइज एट l इज इक्वल टू √2r एंड l इज इक्वल टू √2r पर जो b की वैल्यू वो भी l इज इक्वल टू √2r है। दैट मींस जो मेरा फंक्शन है, जो मेरे पास जो रेक्टेंगल होने वाला है मैक्सिमाइज तब होगा जब ये मेरे पास एक स्क्वायर होगा। तो अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो 3D फिगर के ऊपर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, सोल्व करना आसान होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो हमारे पास पहले देख लेना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास। यहाँ पर हम हाइट यहाँ पर लेट कर लेते हैं h, रेडियस हमने लेट कर दिया यहाँ पर r। तो सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पर हो जाता है इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इस तरह से कुछ। अब क्वेश्चन में देखिए आप अगर आगे तो हमें कहा गया कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक फंक्शन v। वॉल्यूम क्या हो जाएगा पर हमारे पास πr स्क्वायर h। इस तरह से कुछ। आगे क्वेश्चन में मुझे कहा है कुछ हमें करना है, ठीक है। तो अब हम फिलहाल यहीं तक रुकते हैं, अपना आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना था, सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम मुझे पता चल गया, अब मैक्सिमाइज करना मुझे वॉल्यूम। यहाँ पर लिख देते हैं टू बी मैक्सिमाइज। इस तरह से कुछ। अब आप आगे देखें यहाँ पर अपने स्टेप बाय स्टेप अगर मूव करें तो मुझे एक्सचेंज करना है वेरिएबल। तो या तो पूरे एक्सप्रेशन को मैं r की कन्वर्ट में ले आऊं या फिर पूरे एक्सप्रेशन को h के टर्म्स में ले आऊं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालें यहाँ पर देखें आप, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर h की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास आएगा, आप इस एक्सप्रेशन को यही छोड़े, इसको उधर लेके आए तो आपको मिलेगा s माइनस 2πr स्क्वायर। साथ ही आप 2πr इसका अपोन में लेके आएंगे, इस तरह कुछ 2πr अपोन में लेके आएंगे तो आपके यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिखते हैं टू बी मैक्सिमाइज क्या मैक्सिमाइज कराना है, वॉल्यूम कितना होता है πr स्क्वायर h। अब नेक्स्ट टाइम आप वेरिएबल अगर यहाँ चेंज करें तो हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर πr ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। इस तरह से कुछ। तो πr से आप πr यहाँ से काट सकते हैं, आपको क्या मिला फाइनली यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सॉरी πr स्क्वायर, यहाँ पर एक r ऊपर बच जाएगा r ब्रैकेट में s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये देखें आप वॉल्यूम को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो dv बाय dr r के टर्म्स में होगी। सो dv बाय d अगर आप देखें तो हमें मिलेगा एस आर। आप इसको अगर r को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एस आर माइनस 2r क्यूब। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट अगर करें तो 1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब एस आर का डेरिवेटिव क्या होगा आप बताएं। यहाँ पर एस तो कॉन्स्टेंट है, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2π एज इट इज r क्यूब का डेरिवेटिव। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास बताएं आप, 3r स्क्वायर। इस तरह से कुछ। यहाँ पर आप देखिए अगर 1/2 यहाँ जाएगा s माइनस 3 टू 6 πr स्क्वायर। इस तरह से कुछ। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमने इसे 0 रखना है, r की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अगर मैं dv बाय dr इक्वल टू 0 रखूं, क्या करूं यहाँ पर अगर मैं dv बाय dr इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे यहाँ से मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में s माइनस 6 πr स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप 1/2 तक जाएगा वो 0 हो जाएगा। s माइनस 6 πr स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मुझे देखूं मैं s इक्वल टू क्या मिल जाता है, 6 πr स्क्वायर। इस तरह से कुछ। आप यहाँ से r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप r की वैल्यू निकालने के बाद अगर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप r की वैल्यू निकाल के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हो आपको अभी पता चल जाएगा। तो s की वैल्यू में निकाल चुके हैं, इसको कुछ नाम देते हैं इक्वेशन को। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास यहाँ सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें अगर s की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या करना, टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं दोबारा तो मुझे यहाँ मिलेगा d स्क्वायर b बाय डी आर स्क्वायर। इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर आप अगर देखें 1/2 तो एज इट इज रहने वाला है,
अच्छा एस का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट है क्योंकि एस तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना मिलेगा मुझे 2 आर ऐसा कुछ। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में माइनस 6 पाई सॉरी 12 पाई आर, इस तरह कुछ। अब आप आर की कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले लें, आप यहाँ पर आर की कोई भी वैल्यू ले लें, साइन कैसा आने वाला मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव, तो आगे माइनस 6 पाई आर। तो देखिए आप यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास निकल कर आया है वो किस तरह का है, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, कैसा है वो नेगेटिव। दैट मीन्स जो फंक्शन मेरे पास होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुकी वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब मुझे हाइट प्रूव करनी है, तो देखिए हाइट के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था यहाँ पर, उसे हम यूज करते हैं जो मैंने निकाला था, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन स्टार, इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर इक्वेशन स्टार थी मेरे पास एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप देखें एस की वैल्यू मेरे पास 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, इस तरह कुछ। 6 माइनस 2 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, 4 से आप 2 काटेंगे 2 मिलेगा, पाई से आप पाई काटेंगे, आर स्क्वायर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास यहाँ से बचता है 2 आर, और 2 आर हमारे पास क्या होता है किसी भी सर्कल का डायमीटर। तो हेंस हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर अगर आप छोटी सी बात एक और नोटिस करें, हम यहां से आर की वैल्यू निकाल कर भी टेस्टिंग कर सकते थे, लेकिन आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे हमें ऐसा कोई यहाँ पर आर की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें डायरेक्ट यहाँ पर साइन फाइंड कर चुके थे। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन में इस तरह की कैलकुलेशन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे सो दैट क्वेश्चन आपका सिंपली सोल्व हो जाए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 3D फिगर के ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया स्फीयर के अंदर कौन है हमारे पास जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें करना है यहाँ पर अगर आप देखें कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमाइज कर रहा है हमें लार्जेस्ट कोन, दैट मींस जो कोन का वॉल्यूम है वो मुझे यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हम देखें गिवन क्या है मेरे पास, बताएं आप, गिवन है मेरे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी मिली हमारे पास यहाँ पर कैपिटल आर। आगे अब देखिए, अब अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमाइज कराना है टू बी मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज कराना है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होने वाला 1/3 पाई उसकी रेडियस का स्क्वायर इंटू में उसकी हाइट, इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर हम पहले रेडियस और हाइट मान लेते हैं। तो देखिए उसकी पूरी हाइट क्या होने वाली है, दिस पोर्शन इज आर, और इसको अगर हम कुछ मान ले लेट्स से स्मॉल एच, क्या नाम दे इसको हम स्मॉल एच, तो हाइट ऑफ क्या हो जाएगी यहाँ पर मान लेते हैं ओडी, लेट ओडी इज इक्वल टू एच, दैट मीन्स हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास, हाइट मेरे पास हो जाएगी यहां से आर प्लस एच, इस तरह से कुछ। आगे हम इसकी हाइट मान चुके हैं, अब यहाँ पर हाइट मान चुके हैं आर प्लस एच हो जाएगी हमारे पास। अब इसकी अगर हम रेडियस की बात करें, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल ओ ए डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या करना है यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो जो ए डी की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है बताएं आप, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इस तरह से कुछ। यहाँ पर हमारा फाइनली कन्वर्ट हो चुका है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इस तरह कुछ ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब अगर आप यहाँ पर मानना चाहें कि लेट से मैंने यहाँ पर इस पोर्शन को एच माना है, अगर आप इस पोर्शन को आर मान के भी सोल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी आपको मिलेगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर से मेरे पास कट जाता है, यहाँ मिलेगा मुझे 1/3 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में आर प्लस एच, इस तरह से कुछ। अब आगे यहाँ पर आप देखें 1/3 पाई, अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर एक्सपेंड करें तो आपको मिलेगा आर माइनस एच आर प्लस एच इंटू में आर प्लस एच। फाइनली मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर आर माइनस एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब हमें क्या करना है, अपना यहाँ पर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, अब डेरिवेटिव करेंगे, जीरो रखेंगे और मैक्सिमाइज मिनिमाइज प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सो डीवी बाई डी एच, एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, एच वेरिएबल हमारे पास, तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अब आप अगर इस पोर्शन पे देखें तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्या करना है प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो सेकंड एज इट इज आर प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो आर माइनस एच का डेरिवेटिव आप करें, आर कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस एच का कितना होगा -1, इस तरह से कुछ। आगे देखें आप यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस, अब यहाँ पर आर माइनस एच एज इट इज रहने वाला है, आर माइनस एच एज इट इज रहने वाला है, आर प्लस एच का डेरिवेटिव निकाले कितना आएगा बताएं आप,
तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2r प्लस एच, क्योंकि आप पावर का आपका डेरिवेटिव यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें r प्लस एच आपके पास एक वैल्यू है कॉमन अगर बाहर आप लिखे तो 1/3 पाई r प्लस एच इंटू में देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से r प्लस एच का स्क्वायर था, एक आपने वैल्यू कॉमन ले ली तो यहाँ पर एक r प्लस बचेगा आपके पास, साथ साथ यहाँ पर -1 भी है तो आप यहाँ पर माइनस साइन भी लगाएंगे। आगे देखिए आप प्लस r प्लस एच आपको बाहर जा चुका है, यहाँ से बचेगा 2 r माइनस एच, इस तरह से कुछ। तो आप इसे अगर और सिंप्लीफाई करें यहाँ पर माइनस साइन एक्सपेंड करें आपको मिलेगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच इंटू में माइनस r माइनस एच प्लस 2r माइनस 2h, इस तरह से कुछ। आगे आप देखें यहाँ पर प्लस 2r माइनस r, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर सिंपल r माइनस h माइनस 2h माइनस 3h, इस तरह से कुछ। यहाँ पर आप देखिए 1/3 पाई r प्लस एच। तो फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच ब्रैकेट में r माइनस 3h। तो अब ये मेरे पास फंक्शन मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको 0 पुट करेंगे और अपने h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुटिंग dv by dh is equal to 0, फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच इंटू में r माइनस 3h इक्वल टू 0। तो आप 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, अब बारी बारी से r प्लस एच को और r माइनस 3h को अगर 0 रखें तो r प्लस एच इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू माइनस r आ रही है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट वन r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, 3h इज इक्वल टू r और यहां से आपके पास h की वैल्यू मिल जाती है r/3, इस तरह से कुछ। देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू तो वैलिड नहीं है, हमारे पास इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वन हमारे पास यहाँ पर एक वैलिड वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने वैल्यू निकाल लिया, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमें यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d2v/dh² अगर ये कैलकुलेट करें तो देखिए आप यहाँ पर 1/3 पाई तो एज इट इज रहने वाला है, 1/3 पाई एज इट इज रहने वाला है। अब आप इस पोर्शन पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगर तो आपको मिलेगा h माइनस, पहले आप फर्स्ट का करेंगे तो h प्लस r प्लस h का क्या होने वाला, r कांस्टेंट 0, h का होने वाला 1, 0 प्लस 1, आगे एज इट इज रहने वाला है r माइनस 3h प्लस, अब की बार r प्लस 3h एज इट इज रहने वाला है और r माइनस 3h का डेरिवेटिव होगा तो r का 0 माइनस 3h का माइनस 3 और यहाँ पर एज इट इज हमारे पास r प्लस h। तो अब यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई करें आप 1/3 पाई ब्रैकेट में r माइनस 3h माइनस 3r माइनस 3h। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिंप्लीफाई करें 1/3 पाई ब्रैकेट में r माइनस 3r तो आपके पास लिखेगा माइनस 2r माइनस 3r माइनस 6r और अगर आप यहाँ से -2 कॉमन उठाए तो आपको मिलेगा -2/3 पाई ब्रैकेट में r माइनस 6 यहाँ पर r माइनस 3h। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर अब चेक करें तो हमारे पास जो आंसर आना है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो -2/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस 3h। h की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखें जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव निकल कर आया है उसका साइन यहाँ पर नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। हेंस fx इज मैक्सिमा एट, कहां पर है मैक्सिमम हमारा फंक्शन, देखें आप एट h इज इक्वल टू r/3, इस तरह से। तो हमने फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रूव करने के बाद, लार्जेस्ट को प्रूव करने के बाद सेकंड जो क्वेश्चन में प्रूव वाला पार्ट मेरे पास आता है, वही आता है कि जो मेरे पास वॉल्यूम होने वाला है उस कोन का वो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए मेरे पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एंड देन सेकंड वन रेडियस। तो देखें यहाँ पर, तो हाइट मेरे पास क्या होने वाली है, हाइट मेरे पास होने वाली है यहाँ पर, हाइट क्या है मेरे पास r प्लस एच, क्योंकि ये इतना प्लस एच पूरी सी हाइट होने वाली है। r प्लस एच अगर आप देखें r प्लस एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर r/3, तो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 4r/3 में। तो ये मेरे पास हाइट आ चुकी है, तो वैल्यू से हम निकाल चुके हैं। अब मुझे वॉल्यूम के लिए दो पैरामीटर की जरूरत थी, एक रेडियस और एक हाइट। लेकिन अब अगर आप देखें जो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला कन्वर्ट करा था वो मैंने टोटली कन्वर्ट कर चुका था उसको हाइट के फॉर्मूले में, तो जरूरी नहीं है हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं अपना वॉल्यूम। तो अब हमने ये फॉर्मूला बना लिया था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। 1/3 पाई ब्रैकेट में देखा r प्लस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, कितने आ जाएगी आपके पास, r प्लस एच की वैल्यू आपने निकाली है 4r/3 का स्क्वायर इंटू में r माइनस एच क्या हो जाएगा आपके पास, r माइनस r/3। आप इसे सिंपलीफाई यहाँ पर करें, आपको मिलेगा 1/3 पाई 4 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना 16/9 r स्क्वायर इंटू यहाँ पर आप 3 करेंगे 3r माइनस r कितना हो जाएगा 2r/3।
तो अब देखिए यहाँ पर कन्वर्ट किसमें हो गया हमारे पास 3 इंटू 9 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 81। ऊपर देखें आप 16 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 32 पाई आर क्यूब। एक्सप्रेशन को जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करें यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर 4 छोड़ रहा हूँ, नीचे अपोन में 3 छोड़ा है, तो साथ में पाई आर क्यूब, और जो बाकी वैल्यू मैंने बची है वो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 32 में से अगर मैंने 4 ले लिया, मुझे कितना बचेगा यहाँ पर देखें आप 8 अपॉन में 81 में से 3 ले चुका हूँ, मेरे पास कितना बचेगा 27, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो मेरे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आगे 8/27 ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस तरह कुछ। तो देखिए आप यहाँ पर जो हमने अपना आंसर था वो सिंपली प्रूव करा। जस्ट हमने क्या करना था, पहले हमने अपने स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, रिटर्न जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एंड देन डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकाल के टेस्टिंग करने के बाद हमने जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो जो मैं प्रूव वाला पार्ट है वो बाद में उसे प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो होप 2 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद अब आप बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। यहाँ पर 27 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक कर्व है, जिसमें हमें क्या करना, नियरेस्ट पॉइंट 0.5 जो हमारे पास है 0.5, इसके नियरेस्ट एक पॉइंट बताना है, तो देखिए यहाँ पर बताने का तरीका क्या होगा, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y, लेट से मान लेते हैं x1 y xy मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर नियरेस्ट पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी यहाँ पर नियरेस्ट होगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस मिनिमाइज करो। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो अगर मैं कहूँ ए बी के लिए अगर मैं डिस्टेंस निकालू, यहाँ पर ए बी के लिए अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो डिस्टेंस देखिए आप क्या आएगा यहाँ पर। अब अगर आप कह रहे हो कि हमने जो इस पर अपना प्रोसेसर है वो जो हमने फॉलो नहीं कर रहे, तो प्रोसेसर अपना फॉलो करेगा यहाँ पर। तो पहले गिवन हमारे पास क्या है, देखिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y गिवन चीज हो गई। क्या मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी हमारे पास क्या करना है हमें यहाँ पर, ए बी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है हमें यहाँ पर क्या है, और ए बी की वैल्यू क्या आने वाली है अंडर रूट के अंदर देखिए आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो मेरे पास x और y के बीच में एक रिलेशन है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालू, अगर यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं बताएं आप, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x²/2, पुट करें यहाँ पर अगर आप, तो आपको मिलेगा x माइनस 0 मतलब x² प्लस y की जगह आप यहाँ पर रखें x²/2 माइनस 5, इस तरह से कुछ। तो फाइनली मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर मेरे पास मुझे कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराना हो और अगर मैं रूट में हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर उसको लेट से z नाम दे देते हैं, किसको, उस वैल्यू के स्क्वायर को। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x² प्लस x²/2 माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरह से कुछ इजी। अब क्या करना हमने यहाँ पे dz/dx, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो x² का डेरिवेटिव 2r प्लस फंक्शन का आप यहाँ पर डेरिवेटिव करें, पहले पावर का होगा तो पावर के लिए आएगा 2 ब्रैकेट में x²/2 माइनस 5 प्लस इनटू क्या आएगा यहाँ पर x²/2 के लिए x² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x और बाय में तो 2 था, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर यहाँ पर बच के आता है वो हमारे पास आएगा 2x प्लस यहाँ पर देखिए आप 2 ब्रैकेट में x² माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू में x, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x प्लस x² माइनस 10 और इंटू में x। और सिंपल अगर आप करें यहाँ पर x आप कॉमन ले फटाफट यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा x अगर कॉमन लेते ही 2 प्लस x² माइनस 10 एंड देन इट कम्स x इंटू में क्या आएगा आपके पास x² माइनस 8, इस तरह से कुछ। तो आप देखें यहाँ पर हमने जब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एक्सप्रेशन मेरा कन्वर्ट हो चुका x ब्रैकेट में x² माइनस 8। अब क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट करेंगे इसको इक्वल टू, तो मुझे x की वैल्यू कुछ मिलेगी यहाँ पर, पुटिंग dz/dx इज इक्वल टू 0, तो फाइनली में मिल जाएगा x इंटू में x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू देखिए आगे मिलने वाली है, यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 पहली चीज। सेकंड x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करें, x² माइनस 8 इज 0 पुट करें तो x² इज इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ से, और x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास प्लस माइनस 2√2, इस तरह से कुछ। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे पास x की 3 वैल्यू आई हैं। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस मिनिमाइज कराना है। तो पहले हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और जिस वैल्यू के लिए मेरे पास डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा होगा वो वैल्यू मेरे पास यहाँ मिनिमम दिखाएगी। जैसे करते हैं यहाँ पर, तो अब मैं डबल डेरिवेटिव निकालू अगर इस फंक्शन का, तो देखिए क्या मिलने वाला है मुझे। सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ पर,
मुझे देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एज इट इज, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 8, सेकेंड प्लस, अब फर्स्ट एज इट इज, एक्स एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास होने वाला है 2x और 8 का 0, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 8। अब अपने चेक करना है किस वैल्यू के लिए मेरा ये फंक्शन है ये नेगेटिव पॉजिटिव शो करने वाला है। तो देखिए आप, अगर मैं पहले 0 पुट करूं यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 3x स्क्वायर माइनस 8, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस 8। तो 0 के लिए ये जो मेरा आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए हो जाएगा मैक्सिमा, लेकिन मुझे प्रूव करना है मिनिमा। क्या प्रूव करना है? मिनिमा। तो अगला हम यहाँ पर पुट करते हैं +2√2, अगर +2√2 हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, सो d² बाय dx² एट x इज इक्वल टू +2√2 पुट करें यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर माइनस 8, फाइनली हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 8, 24 माइनस 8 आपको आ जाएगा 16 प्लस 16। अगेन जब आप माइनस वैल्यू भी पुट करेंगे वो अभी आपके लिए आ जाएगी, दोनों पॉजिटिव आ जाएगी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस 2√2 के लिए जो मेरा फंक्शन है वो कैसा होने वाला है यहाँ पर? मिनिमा। दैट मीन्स जो मेरे पास b है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 के लिए यहाँ पर नियरेस्ट एक पॉइंट शो करेगा। ये मैंने निकाली x की वैल्यू, अब हमें निकालनी है यहाँ पर y की वैल्यू। देखें यहाँ पर अब फॉर y मेरे पास क्या होने वाला है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आप x की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, x की वैल्यू पॉजिटिव माइनस आप कुछ भी पुट करेंगे, स्क्वायर होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव में। तो 2√2 स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2√2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में 2 मतलब 4। तो जो मेरे पास x की वैल्यू है प्लस माइनस 2√2, 4, ये मेरे पास जो है क्या है? नियरेस्ट पॉइंट टू द गिवन पॉइंट।